कैसर साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़े अच्छे हमारे मुआशियात भी हैं, नजरियाती आदमी भी हैं, उनसे हम पूछते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। जरा आवाज ऊंची कीजिएगा, आप आवाज हल्की कर रहे हैं यहाँ से। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपकी? आपने भी आज जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान सुना है, क्या लगता है आपको, कैसे ये आप क्या तजिया करेंगे इसका? हफीज शेख साहब ने तो वो ट्रेडिशनल वही बात की जो सियासतदान किया करते हैं, हालांकि वो तो एक टेक्नोक्रेट है। कैसा लगा आपको, क्या कहते हैं आप? सर वो टेक्नोक्रेट तो हैं मगर हुकूमत में रहना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्ती डूब रही है, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मुल्क से बाहर जा रही हैं, डरे हुए हैं जो सरमायाकार हैं, गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिल रही, वो कोरोना के नाम पे हो या वैसे इकोनॉमी जो थी बड़ी तेजी से 5.2 से नीचे आके 2.2 पे आ गई। अब खुद ही बता दिया कि -3.8 या -4 पे चली गई है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि -2.3 पे जाएगी ये। तो कोई भी इनकी जो पॉलिसीज थी, नाअहलियत है, करप्शन तो है ही है। तो इन अ वे इन्होंने अपनी जितनी जो टैक्स की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ अपने घर चलाने के लिए की है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का एक कर ही नहीं सके। आप देखें, हालांकि ग्रोथ एग्रीकल्चर में दिखाई है इन्होंने, मगर एक तरफ आपके हुंजा वैली में फ्लड आए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके ये दूसरी वबा है सीधी दल। हाँ। तो और वो अब तो ये भी मान गए कि बाकी पंजाब में भी आएगी तो एग्रीकल्चर का सत्यानाश भी हो जाएगा। इंडस्ट्री तो अब -2 समथिंग पे गई है, जो इन्होंने खुद ही दिखा दिया। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ देती है, एक्सपोर्ट देती है। वर्ल्ड मार्केट्स भी जो हैं वो बंद हुई हैं, मगर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मुरादें दी हैं वो बाकियों को भी दे देते, वहां क्या डर था। और आपकी बात सही है इस बात पे कि जी कर्जे लिए हैं, खुद ही कह दिया कि लायबिलिटी जो मुल्क की हैं अब 3 ट्रिलियन रुपीस की हैं। 3 ट्रिलियन रुपीस उतना ही है जितना आपका बजट है मुल्क का। तो बात यह है कि टैक्स रेवेन्यू का भी पूरा नहीं हुआ जी। 5.5 कहते थे, फिर 4.8 पे आए, अब कहते हैं 3.9 इकट्ठा हुआ है। सर नाअहलियत है, ये इकट्ठा कर ही नहीं सकते। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप अपना बजट रैशनल बनाएं, आप देख लें कितना आप इकट्ठा कर सकते हैं और उतना ही बजट बनाएं। बजट आप 5 पे लेके जाते हैं और टैक्स जो है वो 3 ट्रिलियन इकट्ठा होता है, तो ये 2 ट्रिलियन कहाँ से लाएंगे? और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स से। चीनी को भी छूट देते हैं आप, जो है जब पेट्रोल सस्ता होता है तो वहां टैक्स लगा लेते हैं लोगों को। अब कंपनियां जो हैं वो अकड़ गई, वो आपको तेल ही नहीं दे रही। चीनी वाले जो हैं वो भी अब केस करके बैठे हैं आपके खिलाफ। आटे वाले जो हैं वो भी बैठे हैं। आगे आप जब ये कल के बजट के बाद जो स्ट्राइक्स होंगी उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हेल्थ जो है उस पे जो पैसे 8% खर्च करते थे, आज नजर आ गया कि वो क्लैश ये बैठिए, इस वायरस को देख ही नहीं सकी। तो ये ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि ये 1-1.5 साल का इशू नहीं है, ये कई सालों से बॉल जो था रोल नीचे आ रहा था और बड़ा हो रहा था, मगर अब सर लाइन ड्रॉप हो गई है, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें ना जी, हमारा जो सारा बजट जो इन्होंने बनाया है, जो ये बयान कर रहे हैं, वो दादा शुमार को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो दादा शुमार हैं क्या। अब मसला ये पैदा हो गया है कि मिसाल के तौर पर हमने एक तरह से प्रोजेक्शन की हुई थी कि हमने प्रोजेक्शन की हुई थी कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, वो हम इकट्ठा नहीं कर सके। जी जी। अब आने वाले सालों में भी हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं। ये कहते हैं जी हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जो है वो कम कर दिया। जी जी। मैं अभी डॉक्टर कैसर साहब से पूछना वाला था कि भाई वो अगर इंपोर्ट कम हुई है तो किस चीज में हुई है? ये कहते हैं हम चॉकलेट खाते थे, ये कहते हैं हम स्विट्जरलैंड की फलां चीज लेके खाते थे, चीज खाते थे। भाई वो आप पेश कर दो दादोशुमार, इस किस्म की अयाशियों की चीजें हम कितनी खाते थे। वो कहते हैं टिश्यू पेपर बाहर से मंगवाते थे। पाकिस्तान में बहुत उम्दा बनते हैं,
बिल्कुल। और मैंने अक्सरियत उन्हीं को खरीदते देखा है। मैंने बड़े बड़े स्टोरों में कोई फॉरेन मेड जो ये टिश्यू पेपर है वो शायद ही देखे होते होंगे किसी न किसी में। तो इसलिए ये सारे अदाद-ओ-शुमार जो हैं ये एक तरह से मुगालता हैं जो पेश कर रहे हैं, और जिसका कोई मफहूम जो है वो वाज़ेह तौर पर बनता दिखाई नहीं देता। आप बहुत सी चीज़ों को हम छुपाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये वाज़ेह न हो। आने वाले दिनों में इस वक्त तक हमारी हर एग्रीकल्चर माइनस पे, मैन्युफैक्चरिंग माइनस पे, सर्विसेज माइनस पे, हर चीज़ माइनस पे जा रही है। कोरोना पे जो असर होना है वो तो इंटरनेशनली होना है, लेकिन खुद हमारी पॉलिसियों का जो असर हुआ वो कम नहीं हुआ है। जी जी। वो भी यानी कि हम पर उसका इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है और हमें समझ नहीं आता। एक पूरी टीम बिठाई है, आज भी उन्होंने 8 बंदे बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज उसके बाद इमरान खान आ गए, उन्होंने भी 6 बंदे बिठा लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये एक नया तरीका है। उन्होंने कैस असलम साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जी, कैसा लाइन ड्रॉप हो गई थी, आप फरमा रहे थे इस सूरत हाल पर अपनी बात को जारी रखें। मैं एक खास बात पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क हमने कम किया। जो पुरानी इंपोर्ट का बिल था वो तो मशीनरी का था, एनर्जी सेक्टर में मशीनरी लगी उसका था, हमारी पेट्रोलियम का था, एडिबल ऑयल का था। कौन सी चीज थी कि जो हम गैर जरूरी तौर पर मंगाते थे? रॉ मटेरियल का था जो हमने मंगवाना बंद। अगर हमने रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे, अगर हम इंडस्ट्री में तरक्की के लिए मशीनरी नहीं मंगवा रहे, तो ये तो कोई खुशी की बात नहीं है। नहीं सर, बात सही आप कर रहे हैं कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक 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 ठीक। ये हल नहीं है कि इंपोर्ट्स को बंद कर दिया जाए। जब आप इंपोर्ट बंद करते हैं तो अगले भी आपकी एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, फिर ट्रेड वॉर में जाते हैं ना। ठीक है ठीक है। और ये सर्विस सेक्टर जो नीचे गया, ये इंपोर्ट बंद करने की वजह से गया, क्योंकि वहां जो तरक्की हो रही थी मुशर्रफ से अब तक वो रिटेल में थी और उसमें ज्यादातर इंपोर्ट्स का हाथ था। और आपकी बात सही है कि मशीनरीज को भी जब आप बंद करेंगे या कम करेंगे तो ये आपकी देखें इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स कर गई, आपकी सर्विस सेक्टर कोलैप्स कर गया, अब आपकी एग्रीकल्चर भी कोलैप्स कर रही है। तो आप ग्रोथ कहाँ से लाएंगे? ये अब एक डिप्रेशन है और डिप्रेशन से निकलना आसान काम नहीं है। जो इन्वेस्टर थे बड़े बड़े वो तो भगा दिया आपने, उन पे तो केसेस कर दिए। आज भी आपने शुगर माफिया और पेट्रोल माफिया और बिजली माफिया के साथ कोई जंग कर रहे हैं आप, जो ये स्टेज नहीं थी वो जंग करने की। हालांकि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ये सारी प्राइसेस का, मगर उसके अंदर गवर्नमेंट के एहलकार खुद भी तो हैं मुलव्वस, उसके अंदर गवर्नमेंट को नजर नहीं आता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नजर नहीं आता कि ये चीजें कहाँ किस तरीके से जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत आपने मुख्तसर अल्फाज में बहुत वाज़ेह बातें की हैं।